दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है और बहुत ही इमोशनल कहानी है। कहानी सुनने में आपको अच्छा लगेगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की जो स्टोरी है ये एडवांस लेवल की स्टोरी है। कई दिनों से आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि सर आप कोई एडवांस स्टोरी लाइए। और उसके अलावा दोस्तों, आप में से कई लोगों के कमेंट आए कि सर आप बहुत छोटी स्टोरी लाते हैं। आप लोगों की शिकायत होती है कि जो स्टोरी होती है वो छोटी होती है और आप लोग स्टोरी बड़ी स्टोरी देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों की मांग पर आज मैं ये स्टोरी लेकर आया हूँ जो थोड़ी सी बड़ी भी है, उसके अलावा ये एडवांस लेवल की है। और दोस्तों, आज की जो स्टोरी है इस स्टोरी में आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है ड्रीम्स ऑफ आ फादर। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ड्रीम का मतलब होता है सपना और ये ड्रीम से प्लूरल नाउन है। ड्रीम्स ऑफ मतलब के ड्रीम्स ऑफ अ फादर, एक पिता के सपने। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनें। यदि आज आपको कोई भी नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें और यदि कहानी आपको पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। दो रमेश वॉज गुड एट स्टडीज़ येट ही वॉज वेरी लेज़ी। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां वॉज या फिर वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाए जाए। और दोस्तों, जब हम सिंपल पास्ट में या फिर सिंपल प्रेजेंट में वाक्य बनाते हैं तो ऐसे वाक्यों में कभी भी वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया जाता है और इस तरह के जो वाक्य हैं उन्हें नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। THOUGH दोस्तों, इसको दो पढ़ेंगे जिसका मतलब है हालांकि। दो रमेश वॉज गुड एट स्टडीज़, हालांकि रमेश पढ़ाई में अच्छा था। येट फिर भी, ही वॉज वेरी लेज़ी, फिर भी वह बहुत आलसी था। लेज़ी मतलब आलसी। ही ऑलवेज पुट ऑफ वर्क टू टुमारो। दोस्तों, पुट ऑफ का मतलब होता है किसी काम को टालना। ही ऑलवेज पुट ऑफ वर्क टू टुमारो, वह हमेशा काम को कल पर टालता था। एज अ रिज़ल्ट मतलब परिणाम स्वरूप, ही वॉज नेवर एबल टू फिनिश जॉब्स ऑन टाइम। और इसी का मतलब कि परिणाम स्वरूप ही वॉज नेवर एबल टू फिनिश जॉब्स ऑन टाइम, इसी कारण वह कभी भी मतलब कि काम को समय पर पूरा नहीं कर पाता था, ख़त्म नहीं कर पाता था। हिज मदर वॉज डेड। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी सिंपल पास्ट का वाक्य है। हिज मदर वॉज डेड, उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी थी। ओनली द फादर वॉज विद हिम, सिर्फ पिता उसके साथ थे। चलिए आगे देखिए। द फादर वर्कड इन अ गार्डन इन द सिटी एज ए गार्डनर। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। वर्क मतलब काम करना, सेकंड फॉर्म वर्कड, और गार्डन मतलब बगीचा। द फादर वर्कड इन अ गार्डन इन द सिटी एज ए गार्डनर। क्या अर्थ हुआ कि पिता शहर में एक बगीचे में एक गार्डनर, एक माली के रूप में काम करते थे। ही हैड टू वर्क हार्ड बट नेवर लेट रमेश फील द शॉर्टेज ऑफ एनीथिंग। दोस्तों, यहाँ हैड टू के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया है। आप इसके स्ट्रक्चर को नोट कर लें। ये पास्ट फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस है। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर पास्ट में विवशता को दर्शाते हैं, हम ये दिखाते हैं कि पास्ट में किसी व्यक्ति को कोई काम मजबूरी में करना पड़ता था, ऐसे वाक्यों में हैड टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। और वर्क हार्ड का मतलब होता है मेहनत करना। आप इसे नोट कर लीजिए। तो क्या अर्थ हुआ? ही हैड टू वर्क हार्ड, उसे मेहनत करनी पड़ती थी। बट नेवर लेट रमेश फील, लेकिन कभी भी रमेश को महसूस नहीं होने दी द शॉर्टेज, कमी ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ की।
और दोस्तों ये किसके बारे में बात हो रही है? ये रमेश के पिता के बारे में बात हो रही है। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? ही हैड टू वर्क हार्ड बट नेवर लेट रमेश फील द शॉर्टेज ऑफ एनीथिंग। उन्हें मेहनत करनी पड़ती थी लेकिन रमेश को कभी भी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। फील का मतलब महसूस होना। चलिए आगे देखिए। ही टुक ग्रेट केयर ऑफ रमेश एंड मैट ऑल हिज डिमांड्स समहाउ। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। ही टुक ग्रेट केयर ऑफ रमेश, वह रमेश का बहुत अच्छे से देखभाल करते, एंड मैट ऑल हिज डिमांड्स समहाउ, और कैसे भी करके उसकी सारी मांगों को पूरा करते। चलिए आगे देखिए। द सन मिसयूज द काइंडनेस ऑफ हिज फादर। दोस्तों मिसयूज़ का अर्थ होता है किसी चीज़ का दुरुपयोग करना, मतलब कि गलत तरीके से उसका इस्तेमाल करना, और काइंडनेस का मतलब दया। और आप इसे नोट कर लीजिए, नाउन है, काइंड मतलब दयालु और काइंडनेस मतलब दया। तो क्या अर्थ हुआ? द सन मिसयूज द काइंडनेस ऑफ हिज फादर। बेटा अपने पिता की दया का गलत इस्तेमाल करता था। दैट वॉज वाई ही हैड बिकम सो लेजी एंड केयरलेस। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। पास्ट परफेक्ट मतलब पास्ट में किसी क्रिया का पूरा होना जहाँ हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? दैट वॉज मतलब ये कारण था। दैट वॉज वाई ही हैड बिकम सो लेज़ी, मतलब ये कारण था कि वो इतना ज़्यादा आलसी एंड केयरलेस, और इतना केयरलेस वो बन गया था। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों आप इस वर्ड की मीनिंग को भी नोट कर लीजिए। केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह। आगे देखिए। द टाइम पास्ट, पास्ट का मतलब गुजरना। द टाइम पास्ट समय गुजरा। हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स ऑफ रमेश वर ओवर। ओवर का मतलब ख़त्म होना, और जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स थे मतलब कि अर्धवार्षिक परीक्षा थी रमेश की, वो पूरी हो चुकी थी। द रिज़ल्ट केम आउट, और दोस्तों ये भी पास्ट का वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। द रिज़ल्ट केम आउट, जो परिणाम था, जो रिज़ल्ट था वो आया। ही हैड फेल्ड इन ऑल सब्जेक्ट्स। दोस्तों यहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म है। फेल मतलब विफल होना, और ये थर्ड फॉर्म है, और ये भी पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। ही हैड फेल्ड इन ऑल सब्जेक्ट्स, वह सारे विषयों में फेल हो चुका था। सो इसलिए ही केम, वह आया, एंड लाइड डाउन, और लेट गया, ऑन द कॉट, चारपाई पर। रमेश वॉज फीलिंग बैड अबाउट इट, और दोस्तों ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है जहाँ वॉज वर्ग के साथ फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। फील बैड मतलब बुरा महसूस करना। रमेश वॉज फीलिंग बैड अबाउट इट, रमेश इस बात को लेकर बुरा महसूस कर रहा था। ही वरीड, उस मतलब चिंतित था। व्हाट टू टेल टू द फादर, की पिता को वो क्या बताए। चलिए आगे देखिए। द इवनिंग केम, और जो शाम थी वो आई। द फादर वॉज रिटर्निंग होम फ्रॉम हिज वर्क, और जो पिता थे वो अपने काम से घर वापस लौट रहे थे। सम बॉयज़ वॉक्ड अहेड ऑफ हिम टॉकिंग, और जो कुछ लड़के थे जो उनके आगे चल रहे थे। ऑफ हिम टॉकिंग, जो बात कर रहे थे। वन ऑफ द बॉयज सैड, उनमें से एक लड़के ने कहा, रमेश हैज़ फेल्ड इन द एग्ज़ाम्स। और दोस्तों यहाँ हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना पाया जाना। उनमें से एक लड़के ने कहा, रमेश हैज़ फेल्ड इन द एग्ज़ाम्स, रमेश परीक्षाओं में फेल हो चुका है। अनदर बॉय रिमार्क्ड, और रिमार्क मतलब टिप्पणी करना। दूसरे लड़के ने टिप्पणी की, यस हाँ, ही इज़ लेज़ी, वह आलसी है। एंड शर्क वर्क, और शर्क का मतलब काम से दिल चुराना या काम चोरी करना। तो उसने क्या कहा, यस हाँ, ही इज़ लेज़ी, वह आलसी है। एंड शिर्क वर्क, और वो काम चोरी करता है। नेचुरली ही फ्लंक्ड, और नेचुरली मतलब कि परिणाम स्वरूप या कह सकते हैं परिणाम स्वरूप ही फ्लंक्ड, वह फेल हो गया। फ्लंक का मतलब फेल होना, विफल होना। देयर टॉक मेड द फादर सैड एंड एंग्री, और दोस्तों देयर मतलब उनका, उनकी, टॉक मतलब बातचीत, जो उनकी बातचीत थी। मेड द फादर सैड एंड एंग्री, मतलब उनकी बातचीत ने पिता को उदास और नाराज़, क्रोधित कर दिया। एंग्री मतलब नाराज़, क्रोधित। आगे देखिए। वॉट होप्स ही हैड बिल्ट अप ऑन रमेश, और दोस्तों यहाँ भी हेड के साथ थर्ड फॉर्म है, तो ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। वॉट होप्स ही हैड बिल्ट अप ऑन रमेश, उन्होंने रमेश से क्या क्या आशाएं या कह सकते हैं उम्मीदें रखी थी, बनाई थी।
He had dreamed that after finishing studies and earning degrees, Ramesh would get a fine job. ही हैड ड्रीम्ड, और दोस्तों यहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म है तो ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। ही हैड ड्रीम्ड, उसने सपना देखा था, दैट आफ्टर फिनिशिंग स्टडीज़, पढ़ाई को पूरा करने के बाद, एंड अर्निंग डिग्रीज, और डिग्री हासिल करने के बाद, रमेश वुड गेट अ फाइन जॉब, रमेश को एक अच्छी नौकरी मिलेगी, एंड ही वॉन्ट हैव टू टॉयल इन द गार्डन, और उसे गार्डन में, बगीचे में इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। टॉयल का मतलब मेहनत करना, और उसे बगीचे में इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। बट द, और दोस्तों टॉयल का मतलब मेहनत करना या फिर एड़ी घिसना भी होता है। बट द सन्स फेलियर हैड ब्रोकन दोज ड्रीम्स, और दोस्तों सन के बाद एपिस्ट्रोफी है जिसका मतलब काकी के नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ते हैं तो एपिस्ट्रोफी का यूज़ किया जाता है। बट द सन्स फेलियर, लेकिन बेटी की विफलता ने, हैड ब्रोकन दोज ड्रीम्स, उन सपनों को तोड़ दिया था। ही वॉक्ड फास्ट टेकिंग एंग्री स्टेप्स, और वो मतलब कि गुस्से से चलते हुए, फास्ट टेकिंग, वो आगे चले गए, टू हिज होम, अपने घर चले गए। ही वॉज थिंकिंग, और वो सोच रहे थे, ऑफ गिविंग अ साउंड बीटिंग टू रमेश, वो रमेश को एक अच्छी मार लगाने के बारे में सोच रहे थे। चलिए आगे देखिए। डज़ ही नो हाउ हार्ड द फादर वर्क्स टू मेक देयर लिविंग, डज़ ही नो, और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव वाक्य है जहाँ पर डू डज़ का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। जब हमारा सब्जेक्ट आई वी यू दे प्लूरल होगा तब हमें डू का यूज़ करना होगा, ही शी इट और सिंगुलर में डज़ का। तो यहाँ सब्जेक्ट ही है जिसके साथ रूल के अकॉर्डिंगली डज़ लगाया गया है। डज़ ही नो, क्या वे जानता है, हाउ हार्ड द फादर वर्क्स, कि पिता कितना मेहनत करते हैं, टू मेक देयर लिविंग, अपनी आजीविका को कमाने के लिए। द फादर रीच्ड होम, रीच मतलब पहुँचना, सेकंड होम रीच, जो पिता थे घर पहुँचे, एंड किक्ड द डोर ओपन, और उन्होंने लात मारकर दरवाजे को खोला। ही फाउंड हिज सन लाइंग ऑन द कोट, और दोस्तों लाइंग मतलब पड़ा होना, और ये पास्ट का वाक्य है, सेकंड फॉर्म लगाई गई है। ही फाउंड हिज सन लाइंग ऑन द कोट, उन्होंने अपने बेटे को चारपाई पर लेटा हुआ पाया। हिज फेस वॉज बरीड इन अ पिलो, और जो उसका चेहरा था वॉज बरीड, वो दबा हुआ था, इन अ पिलो, एक तकिए में। द फादर्स हार्ट मेल्टेड, और जो पिता का दिल था मेल्टेड, वो पिघल गया। चलिए आगे देखिए। ही सेड टू रमेश, उन्होंने रमेश से कहा, वाई सन, बेटा क्यों, व्हाट इज़ द मैटर, क्या क्या मामला है, वाई डू यू लुक सो सैड, तुम इतने उदास क्यों दिखते हो। आगे देखिए। रमेश रिप्लाइड, नो फादर, नहीं पिता, आई एम नॉट सैड, मैं उदास नहीं हूँ, आई जस्ट फील वेरी टायर्ड, मैं बस बहुत थका हुआ महसूस करता हूँ। द फादर सैड नथिंग, पिता ने कुछ भी नहीं कहा। ही वॉश्ड हिज हैंड्स, उन्होंने अपने हाथ धोए, एंड हिज फीट, और अपने पैर। देन फिर, ही कुकड फूड, फिर उन्होंने खाना पकाया, एंड आस्क्ड हिज सन, और अपने बेटे को कहा, टू टेक द मील, कि वो खाना खाए। चलिए आगे देखिए। वाइल सर्विंग फूड ही आस्क्ड, सन व्हाट अबाउट द रिजल्ट ऑफ योर हाफ ईयरली एग्जाम्स, और दोस्तों वाइल मतलब दौरान, सर्व मतलब परोसना, वाइल सर्विंग फूड, खाना परोसने के दौरान। ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा, सन बेटा, व्हाट अबाउट द रिजल्ट ऑफ योर हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स, मतलब जो आपका हाफ ईयरली अर्धवार्षिक एग्ज़ाम्स का रिजल्ट था, परिणाम था, उसका क्या हुआ। डिड यू पास और फेल, और दोस्तों ये पास इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव वाक्य है जहाँ पर डिड का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। डिड यू पास और फेल, क्या तुम पास हो गए या फिर फेल। रमेश फेल्ट हिज हार्ट सिंक, और रमेश को ऐसा लगा जैसे उसका दिल डूब गया, सिंक मतलब डूब जाना, रमेश का दिल डूब गया। देन ही सैड इन काम वॉइस, फिर उसने कहा, इन काम, काम मतलब शांत, काम वॉइस मतलब शांत आवाज़, फिर उसने एक शांत आवाज़ में कहा, फादर आई हैव पास्ड, मैं पास हो चुका हूँ, द एग्ज़ाम्स इन ऑल सब्जेक्ट्स, कि मैं सारे विषयों में एग्ज़ाम्स में पास हो चुका हूँ। द सन्स आंसर हर्ट द फादर्स डीपली, और जो बेटे का जो जवाब था उसने पिता को गहराई तक हर्ट किया। ही सैड, उन्होंने कहा, सो वर द बॉयज़ हु वर वॉकिंग अहेड ऑफ मी
व्हेन आई केम होम टेलिंग लाइज, तो उन्होंने क्या कहा कि इसका मतलब कि जो लड़के थे हु वर वॉकिंग अहेड ऑफ मी, जो मुझसे आगे चल रहे थे, व्हेन आई केम होम, जब मैं घर आ रहा था, टेलिंग लाइज, क्या वो झूठ बोल रहे थे, और यू आर नॉट टेलिंग द ट्रूथ, या फिर आप सच नहीं बोल रहे हो। दे सैड दैट यू हैड फेल्ड इन द एग्ज़ाम्स, और दोस्तों दे का मतलब वे या फिर वे लोग, जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग होंगे तो वहाँ दे का यूज़ किया जाता है। दे सैड, उन्होंने कहा, दैट यू हैड फेल्ड इन द एग्ज़ाम्स, कि तुम एग्ज़ाम्स में फ़ेल हो चुके हो। सन, बेटा, आई वॉन्ट यू टू स्टडी, मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ो, सो दैट, ताकि यू गेट ए गुड जॉब, ताकि तुम्हें एक अच्छी नौकरी मिले, एंड लीड अ कंफर्टेबल लाइफ, और एक आप एक आरामदायक जीवन जियो। आई वॉन्ट लाइक यू टू हैव अ रोटन लाइफ लाइक आई हैव, और उन्होंने आगे क्या कहा कि मैं नहीं चाहूँगा यू टू हैव ए रोटन लाइफ, कि तुम्हारा हुआ एक रोटन मतलब सड़ा हुआ, तुम्हारा एक सड़ा हुआ जीवन हो, लाइक आई हैव, जैसा मेरा है। हिज वॉइस चॉक्ड, जो उनकी आवाज़ थी चॉक्ड, वो रुंध गई। दोस्तों चॉक का मतलब होता है जब कई बार व्यक्ति इमोशनल होने पर उसकी आवाज़ बंद हो जाती है, गला रुंध जाता है, उसको चॉक कहा जाता है। हिज वॉइस चॉक्ड, जो उनकी आवाज़ थी वो एकदम रुंध गई। एंड कुड नॉट ऐड मोर वर्ड्स, और वो ज़्यादा शब्द नहीं बोल पाए। रमेश बर्स्ट इनटू टीयर्स, जो रमेश था वो आंसुओं में बर्स्ट इनटू टीयर्स मतलब फूट कर रोया। ही अपोलोजाइज मतलब माफ़ी मांगना, और ये सेकंड फॉर्म है। ही अपोलोजाइज, उसने माफ़ी मांगी। फादर प्लीज़ फॉरगिव मी, पिता कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। दिस टाइम, इस बार। आई विल नेवर टेल यू अ लाई अगेन, मैं आपसे कभी भी दोबारा झूठ नहीं बोलूँगा। आई हैव फेल्ड, मैं फेल हो चुका हूँ। फेल्ड इन ऑल द सब्जेक्ट, सारे विषयों में। बट आई प्रॉमिस, लेकिन मैं वादा करता हूँ, यू आपसे, बट आई प्रॉमिस यू, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, दैट की आई विल स्टडी हार्ड, मैं मेहनत से पढ़ूंगा, टू गेन गुड मार्क्स, अच्छे नंबर लाने के लिए। आफ्टर दिस इंसिडेंट का मतलब घटना, इस घटना के बाद रमेश चेंज्ड कम्प्लीटली, जो रमेश था वो पूरी तरह से बदल गया। चलिए, तो दोस्तों ये एक अच्छी सी कहानी थी पिता पुत्र के रिश्ते के बारे में, और काफ़ी इमोशनल कर देने वाली कहानी थी। जिस तरह से जो कहानी थी और जो कहानी के चरित्र थे या जो कहानी के बारे में था, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल कर देने वाला था। ये जो बच्चा था, ये जो बालक था जिसकी माँ नहीं थी, और उसके पिता जो थे वो काफ़ी ज़्यादा कठिन परिश्रम करने के बाद उसको पढ़ा लिखा रहे थे, लेकिन जो बच्चा था वो उस चीज़ का गलत फ़ायदा उठा रहा था शायद, और वो आलसी हो गया था। यही कारण था कि वो एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया। लेकिन जब पिता ने उसको देखा और कि वो जब अपना चेहरा छुपा के लेटा हुआ था, इस बात को देखकर उसके पिता का दिल पिघल गया, और उन्होंने उसे एक और मौका दिया। और उसके बाद जैसा हमने कहानी में देखा कि इस घटना के बाद जो रमेश था वो पूरी तरह से बदल गया। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो कहानी है वो एक आम जीवन से ही प्रेरित लगती है, क्योंकि वास्तव में जो हमारे माता पिता होते हैं वो यही चाहते हैं कि हम तरक्की करें। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे माता पिता बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करते हैं अपने जीवन में, और कैसे न कैसे करके वो लोग हमें पढ़ाते हैं, हमें हमारी फ़ीस भरते हैं, हमें सारी चीज़ें उपलब्ध कराते हैं जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है पढ़ाई के दौरान। और वो इतना ज़्यादा परिश्रम करते हैं, अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को वो पूरा नहीं करते। अगर उनकी कोई चीज़ ख़रीदने का मन हो तो वो अपनी इच्छाओं को मारते हैं, अपनी इच्छाओं को कभी पूरा नहीं करते, लेकिन अपने बच्चों की इच्छाओं को हमेशा पूरा करते हैं, अपना पेट काट कर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। तो दोस्तों बच्चों का भी ये फ़र्ज़ है कि वो अच्छी तरह से मन लगाकर पढ़ाई करें, ताकि जो माता पिता हैं उनको भी ये चीज़ देखकर खुशी हो कि जो हमारे बच्चे हैं वो एक अच्छे रास्ते पर जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। क्योंकि जैसा हमने इस कहानी के अंदर देखा, जो उसके पिता ने कहा कि मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारा भी मेरी तरह सड़ा हुआ जीवन हो। तो ऐसे हर माता पिता होते हैं, वो अपने जीवन में संघर्ष करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और वो इसका रीज़न ये होता है कि वो ये चाहते हैं कि जितना परिश्रम उन्हें करना पड़ रहा है जीवन को जीने के लिए, उतना परिश्रम उनके बच्चों को ना करना पड़े। वो पढ़े लिखें, कोई अच्छी नौकरी करें और अपने जीवन को अच्छा बनाएं, सफल बनाएं, आनंददायक बनाएं। और यही कारण है कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। तो बच्चों का भी यही फ़र्ज़ है कि वो अच्छे से मेहनत करें और आगे पढ़ें। और दोस्तों आज कुछ लोगों ने जो हमारे सब्सक्राइबर हैं नाम लेने के लिए रिक्वेस्ट की है, तो मैं उनके नाम ले लेता हूँ एक बार। जाहिद सुहाना हैं उत्तर प्रदेश से, विनोद
कुमार जी हैं और विनीत जी हैं दिल्ली से, अनिल जी हैं राजस्थान से और मोहित पाल जी हैं झारखंड से और शहनाज परवीन हैं बेंगलोर से। इन लोगों ने नाम लेने की रिक्वेस्ट की थी। और दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि मैं आपका भी नाम लूँ कमेंट में, तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं, और जहां से आप वीडियो देख रहे हैं आप उसे भी ज़रूर बताएं। यहां तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। और दोस्तों यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। कोई भी सुझाव हो तो कॉमेंट में ज़रूर बताएँ। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।